Hi, dear viewers. This is Dr. Ajay Kumar welcoming all of you. Today, I just want to know from you, do you know a remedy which is capable of curing a lot of diseases of the old age? And this is mentioned in the Boric Materia Medica that this is a great remedy of the old age where there is impairment of the functions. Yes, आज हम उसी दवा की चर्चा कर रहे हैं जो बुढ़ापे की एक प्रमुख औषधि है। और हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसपे आधार पे हम इस दवा का चयन कर सकते हैं और बुढ़ापे की अनेकानेक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। द रेमेडी इज मेड फ्रॉम स्पर्म वेल वोमिटेड बाइल। जब स्पर्म वेल अपने बाइल को वोमिट करती है तो वो सॉलिड जो मांस होता है ना वो तैरते रहता है, समुद्र पे वर्षों वर्षों तैरते रहता है और वह जाकर के कहीं किनारे लगता है। तो ये बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट होता है और बहुत कॉस्टली होता है। इसको एम्बरग्रिस के नाम से जाना जाता है और इस एम्बरग्रिस का परफ्यूम इंडस्ट्री में एज ए फिक्सेटिव यूज किया जाता है और इसी से एक होम्योपैथी औषधि बनती है जिसे हम एम्ब्राग्रेसिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बोरिक ने लिखा है, दिस इज a ग्रेट रेमेडी ऑफ द एज्ड with impairment of all functions। बुढ़ापे में फंक्शंस क्या खराब होते हैं? आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कान से कम सुनाई देने लगता है, हमारे लिम्स कमजोर पड़ने लगते हैं, नींद की तकलीफ आने लगती है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है, भूख की कमी आ जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ढंग से वर्क कार्य नहीं करता है। इन सभी में हम एम्ब्राग्रेसिया को देख सकते हैं, उसे दे सकते हैं, प्रोवाइडेड द सिम्टम्स मैचेज। आँख के केस में आप देखेंगे कि एम्ब्राग्रेसिया में एनीमिया होता है और येलो स्क्लेरा आपको आँख में देखने को मिलेगा और बहुत सारे केसेस में ये आई में एक ब्लड वेसल्स, आई के ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे, आँख में पेन होगा, दर्द होगा। उस कंडीशन में भी एम्ब्राग्रेसिया को यूज किया जाता है। बुढ़ापे में कान से सुनने की क्षमता कम होने लगती है, कभी कभी तेज आवाज से कान में दर्द भी होता है। सम पीपुल मे फील वर्टिगो ऑल्सो। उस कंडीशन में भी एम्ब्राग्रेसिया को हम यूज करते हैं। नींद की कमी आ जाती है, पेशेंट सोने जाता है, काफ़ी स्लीपी होता है, लेकिन व्हेन ही गोज टू स्लीप he goes into sleeplessness. This is very very remarkable of embragresia. The person is sleepy, but after retiring to bed, he goes into sleeplessness, and restlessness. बहुत रेस्टलेस हो जाता है, नींद आते हुए भी उसको नींद नहीं आती है। तो ये कंडीशन एम्ब्राग्रेसिया में देखने को मिलता है। आप ब्लड वेसल्स उसके देखिए, वेरिकोज ब्लड वेसल्स का फ्लो कम रहेगा, वेरिकोसिटी डेवलप कर जाती है ना। एम्ब्राग्रेसिया के जो पेशेंट होते हैं ना, वो जब उनकी तकलीफें, बहुत सारी तकलीफें रात को बढ़ जाती है। एज यू थिंक ऑफ इन लाइकेसिस। एम्ब्राग्रेसिया का पेशेंट जब सुबह में उठता है तो उसके जो लिम्स होते हैं वो कोल्ड आप छुएंगे तो वो कोल्ड लगेंगे, वीक हो जाते हैं, नम हो जाते हैं। एंड दिस कोल्ड वीक नम पार्ट्स मे बी ऑफ इंटायर बॉडी, मे बी ऑफ
one part of the body, one side of the body, or it may be singular part of the body. A single part of the body may be affected with this sort of complaints, where the parts become cold, numb, and weak. Where and you may find in that jerking, cramps. इसके जर्क्स और क्रैम्प्स रात में सोने के बाद बढ़ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं एम्ब्राग्रेसिया के जो पेशेंट रहेंगे, वो रात में जब सो जाएंगे तो उसमें वो बात करते हैं, सोने के बाद बात करते हैं, सोने के बाद उनके क्रैम्प आने लगते हैं, सोने के बाद उनकी खांसी बढ़ जाती है, और जब सुबह में उठते हैं तो उनकी तकलीफें सुबह में बढ़ी हुई रहती है और कुछ देर तक बढ़ी हुई रहती है। जैसा कि आप सिफलिनम में भी देखने को मिलता है। सिफलिनम के पेशेंट्स में भी आप देखेंगे कि सुबह में जब उठते हैं तो ऑल ऑफ देयर कंप्लेंट्स आर एग्रेवेटेड इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग। तो एम्ब्राग्रेसिया में भी यह देखने को मिलता है। लेकिन सिफलिनम का बेस आपको देखना होगा। सिफलिनम has a very strong history of syphilis, alcoholism, or the complaints are of syphilitic nature, where in embragresia most of the complaints are of psoric nature. एम्ब्राग्रेसिया के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके नर्व्स काफी कमजोर हो जाते हैं। दे आर वेरी वेरी नर्वस एंड एंग्सियस पर्सन, एंड दे आर वेरी टिमिड पर्सन। दे फियर क्राउड, दे फियर स्ट्रेंजर, दे डोंट वांट टू मीट न्यू पीपल। देयर कन्वर्सेशन इज ए वेरी वेरी टॉर्चरस थिंग फॉर देम। किसी से मीटिंग करना है, कोई एग्जामिनेशन में जाना है, कोई नई इवेंट में जाना है, अननोन लोगों से मिलना है, ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। उनके कंप्लेंट्स वहाँ बढ़ते हैं, बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, नर्वस होते हैं, एंक्सियस होते हैं। ऐसा एम्ब्राग्रेसिया में क्यों होता है? ऐसा क्या चीज हो जाता है कि एम्ब्राग्रेसिया के पेशेंट ऐसे हो जाते हैं? तो एक तो एज फैक्टर है, और दूसरा उनके लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। Embragresia is also, you will find in embragresia the person who are very very careful about their business, about their family. They have ego, but somewhere or other in the life वे फेल हो जाते हैं। और जब वो फेल होते हैं ना, या तो उनका बिजनेस लॉस हो गया, या उनके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, उनके लाइफ में ऐसी अनयूजुअल थिंग हो गया, बैक टू बैक किसी का डेथ हो गया, अनसक्सेसफुल इवेंट्स हो गए, फेल्योर के बाद फेल्योर आते चला गया। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है तो उससे एम्ब्राग्रेसिया बहुत तेजी से टूट जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्रैक कर जाता है। और जब वो क्रैक कर जाता है तो उसका दिमाग जो है ना, वो ब्रेन वो काफी डल हो जाता है, क्रैम्प कर जाता है, सोचने समझने की क्षमता घट जाती है। उसको लगता है कि अब हम जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो अपने आप के अपने जितने भी इमोशंस है ना, उसको इनहिबिट करने लगता है। दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस देयर इनर सेल्फ। एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एम्ब्राग्रेसिया। रिपर्टरी में आप देखेंगे देयर इज ए रूब्रिक इनहिबिशन in which embragresia is very prominent medicinal. Other medicine, important medicine is staphylococcus and lachesis. There are only 3 medicines in synthesis radar. तो एम्ब्राग्रेसिया इनहिबिट करता है, अपने इमोशंस को इनहिबिट करता है। इसके कारण इसका दिमाग जो है ना, एक ऐसे स्टेज में चला जाता है जहां से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल जाता है। एक्सप्रेस करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है, बहुत तकलीफ होती है।
वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना नीचे उसके इमोशंस हो जाते हैं कि उसे बाहर की तरफ लाने में, फेस पे लाने में, जीभ पे लाने में, बोलने में, है ना, उसे काफी परेशानी होती है। एंड दैट्स व्हाई कन्वर्सेशन इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एम्ब्राग्रेसिया। म्यूजिक सुनने से भी उसको प्रॉब्लम होने लगता है। म्यूजिक, चूंकि म्यूजिक क्या है, एक इम्पैक्ट करता है, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट अपॉन योर इमोशंस। कन्वर्सेशन क्रिएट्स इम्पैक्ट अपॉन योर ब्रेन, अपॉन योर इमोशंस, इट एक्साइट्स यू। और जब ये एक्साइट होता है तो देर इज ए टग ऑफ वार एट द लेवल of the mind, where one state of mind tries to inhibit while the stimulus tries to create an impact to bring the emotions out। और ये जो तकलीफ है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो टग ऑफ वार बिटवीन इनहिबिशन एंड एक्सप्रेसिंग आउट, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्ब्राग्रेसिया। और इसीलिए यह लोगों से मिलना नहीं चाहता है, बात करना नहीं चाहता है। स्माइलिंग फेस देखने से इसको दिक्कत होने लगता है, नहीं चाहता है कि उसके इर्द गिर्द हंसते हुए लोग रहे, स्माइल करते हुए लोग रहे। अकेला रहना चाहता है, सॉलिट्यूड चाहता है। तो हम लोग इसको फेशियल लेवल पे, ऑब्जेक्टिव लेवल पे कैसे देखेंगे? हाउ विल पिक अप एम्ब्राग्रेसिया इन योर क्लिनिक? सो आई एम शेयरिंग वन क्लिनिकल टिप कि जब ऐसा हो जहां आपको लगे कि टिमिडिटी है, बासफुलनेस है, वहां पे एम्ब्राग्रेसिया अगर रहेगा तो उसका फेस जो है ना वो लाल हो जाएगा, बॉइलिंग हॉट हो जाएगा। इससे आप पकड़ सकते हैं कि वह एम्ब्राग्रेसिया का पेशेंट हो सकता है। एम्ब्राग्रेसिया जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्वेश्चन को रिपीट करेगा। क्वेश्चन का रिपीटेशन अन्य मेडिसिन में भी है, जिंकम में भी क्वेश्चन को रिपीट किया करता है। नर्वस अफेक्शन है ना, नर्व्स कमजोर हो गए हैं। एब्सेंट माइंडेड दिखेगा उसका। वो अगर लोग रहेंगे तो उसके लिए स्टूल डिस्चार्ज करना, स्टूल और यूरिन को वॉइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ही कैन नॉट वॉइड हिज स्टूल एंड यूरिन इन द प्रेजेंस ऑफ एनीवन, इवन if there is any noise outside his toilet, he cannot defecate। and जब वो स्ट्रेन करता है फिर भी उसके स्टूल नहीं होते हैं तो एंजाइटी डेवलप कर जाता है। तो उस कंडीशन में एम्ब्राग्रेसिया बहुत एंक्सियस हो जाता है उस चीज को लेकर कर। एम्ब्राग्रेसिया में अगर फीमेल आपके पेशेंट हैं और उसके मेंस के प्रॉब्लम है, और आप देखें कि बीच में भी मेंस आ रहे हैं, 2 पीरियड के बीच में मेंस आ रहे हैं, और रीजन क्या है? रीजन है कि उसको कोई जर्किंग हो गया, कोई भी इंजुरी हो गया, इवन हार्ड स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन, और वो प्रेस कर रही है, एक्सर्शन कर रही है स्टोमक मसल का, एब्डोमिनल मसल का, तो उसके मेंसेस आ जा रहे हैं। इस कंडीशन को एम्ब्राग्रेसिया ठीक करती है। एम्ब्राग्रेसिया ओल्ड एज में खांसी की बहुत अच्छी दवा है। इसके खांसी रात में बढ़ जाते हैं। जैसे आपको लगेगा कि लेकेसिस है, बट व्हेन यू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू मेडिसिन यू विल फाइंड दैट द कफ ऑफ एम्ब्राग्रेसिया इज मोर ऑफ नर्वसनेस नेचर, एंड देयर is a very strong concomitant of that cough, that is itching in the throat, whereas in lachesis you will find a lump sensation which is very difficult to swallow down. In embragracia, in many cases you will find that the patient is asleep while the he is coughing। खांसी है फिर भी पेशेंट सो रहा है, itching हो रही है, और and in numerous cases of the cough is only at night। दिन में उसको खांसी उतनी नहीं होती है, वो परेशान नहीं होता, वो खांसी होती भी नहीं, सिर्फ रात को ही खांसी होती है।
This is very, very a strong characteristics of amblyopia. In the entire materia medica, hardly any there is another medicine which can cover this symptom. एम्ब्राग्रेसिया के का जो कफ होता है ना, लिफ्ट करने से, भारी कोई सामान उठाने से भी उससे परेशानी हो जाती है। उसके कफ स्ट्रेंजर्स के बीच में कफ हो जाएगा, ट्रेन में जाने में या बस में जाने में, भीड़ भाड़ में एम्ब्राग्रेसिया चाहता नहीं है जाना, अगर वो जाता है वहाँ उसको कफ हो जाता है। मेरा एक लेडी का केस था जिसमें एक लेडी इटली जाती है और इटली जाने के बाद बहुत सारे वहाँ जो वहाँ के खाने पीने के जो विशेष चॉकलेट्स होते हैं उसको ट्राई करती है, एक्साइटेड रहती है, एंड देयर आफ्टर हर कफ स्टार्टेड। एंड वेरी peculiar thing of that cup was that the cup was mostly at night and she was sleeping in that cup. I had started with lachesis, but lachesis didn't work because it was the cough of amblyopia. She has a strong concomitant of itching in the throat at the same time. The entire episode of cough was vanished by the single dose of amblyopia. This is such a beautiful medicine of the old age. So do prescribe amblyopia on these symptoms as I have narrated, and share your experience with me. Do comment, do subscribe my channel, share it. Thank you very much for watching me.